जमशेदपुर शहर में आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने को लेकर सिटी एसपी मुकेश नुरियत ने जिले के सभी एएसपी, सभी डीएसपी, सभी थानेदार और नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक की। सिटी एसपी जिले के 2739 बदमाशों की सूची बनाई है, जिसमें डकैती, चोरी, छिनतई, एनडीपीएस जैसे संगीन अपराध शामिल है। पुलिस ने यह सूची 1 जनवरी 2021 से 30 दिसंबर 2023 के बीच क्या अपराध के आधार पर तैयार की है, जिसमें सबसे ज्यादा उलेटी थाना में 84 आर्म्स एक्ट के आरोपी है, जबकि 43 आरोपी मानगो थाना क्षेत्र में रहते हैं। ब्राउन शुगर, गांजा की बिक्री में सीताराम डेरा थाना क्षेत्र सबसे आगे है। यहाँ ऐसे 80 लोग चिन्हित किए गए हैं। हत्या और रंगदारी के सबसे अधिक आरोपी सोनारी थाना क्षेत्र के हैं। सोनारी में हत्या के 18 और रंगदारी के 19 आरोपी हैं। इसमें कुछ जेल में है, जबकि कुछ जेल से बाहर है। अपराध और केस के आधार पर बदमाशों पर सीसीए तड़ी पार का प्रस्ताव बनाया जाएगा, जिस पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। सिटी एसपी ने कहा, अपराधियों की निगरानी के लिए एएसपी, 3 डीएसपी के अलावा 17 थानेदारों को जिम्मेदारी दी गई है। हर थाने में एक नोडल पदाधिकारी होगा। हर हफ्ते मैं खुद इसकी समीक्षा करूंगा। ये शहरी क्षेत्र में अपराध के नियंत्रण और उसकी रोकथाम, जो भी घटित कांड होते हैं उनके यथाशीघ्र उद्भेदन और अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के साथ साथ हत्या, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, डकैती, लूट, छिनतई जैसे जो गंभीर कांड हैं उनकी रोकथाम के लिए ये आवश्यक है कि इन जो अपराध शीर्ष हैं उसमें जो पूर्व में जो चार्जशीटेड क्रिमिनल्स हैं उसका सत्यापन किया जाए, उनको निगरानी रखा जाए और साथ ही जो भी नियमानुकूल उनके विरुद्ध जो थाना के स्तर से कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो डोजियर खोलना हो, उसका सर्विलांस प्रोसीडिंग खोलना हो, सीसीए प्रस्ताव हो, या उसका अगर बेल के लिए गया है तो बेल कैंसिलेशन का प्रस्ताव हो, गुंडा बही में एंट्री हो या फिरारी पंजी में एंट्री हो, ये सब रिकॉर्ड अपडेट किए जाएँ और ताकि उसको और अधिक प्रभावी तरीके से निगरानी के अधीन रखा जाए। इसी के क्रम में जमशेदपुर नगर के सभी थाना अंतर्गत 1 जनवरी 2021 से लेके 30 सितंबर 2023 तक कुल 33 महीनों में इन 10 अपराध शीर्ष, चाहे वो आर्म्स एक्ट हो, एनडीपीएस हो, हत्या, एक्सटोर्शन, डकैती, लूट, गृह भेदन, छिनतई, वाहन चोरी और मिसलेनियस थेफ्ट, इन 10 अपराध शीर्ष में जो भी चार्जशीटेड क्रिमिनल हैं उनकी एक सूची बनाई गई है। इस सूची में कुल हमने 2739 अपराधियों की सूची बनाई गई है और इस सूची को हमने यूजुअली होता क्या है, जो जिस अपराधी को थाना ने जेल भेजा वही उसका सत्यापन करता है। हमने इसको इन 2739 अपराधियों को उनके एड्रेस के अनुसार थानावार विभाजित किया है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को परसोड़ी थाना ने जेल भेजा परंतु वो साक्षी थाना का रहने वाला है, तो उसके सत्यापन की जिम्मेदारी न सिर्फ परसोड़ी थाना की है बल्कि परसोड़ी के साथ साथ साक्षी थाना की है, क्योंकि वो साक्षी थाना के क्षेत्र में निवास करता है। इसी में आप देखेंगे इस पूरे शहर में आर्म्स एक्ट में हमने 470 अपराधियों की, एनडीपीएस में 370, हत्या में 123, रंगदारी में 74 अपराधी, डकैती में 68 अपराधी, लूट में 267, गृह भेदन में 307, छिनतई में 138, वाहन चोरी में 478 और विविध चोरी में 444, कुल 2739 अपराधियों की सूची बनाई गई है। इस सूची के साथ साथ हमारा आगे की जो रणनीति है वो ये है कि हम इन अपराधियों का दोहरा सत्यापन करेंगे। एक इनका उस पुलिस स्टेशन द्वारा भी सत्यापन किया जाएगा जिसके द्वारा उसको जेल में भेजा गया है। उसमें हम लोग उसका आपराधिक इतिहास क्या है, उसके अपराध के सहयोगी कौन है, उसका एडवोकेट कौन है, उसका बेलर कौन है, उसका कन्फेशन को हम स्टडी करेंगे, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, और अगर केस उसका ट्रायल के स्टेज पे है तो उसमें जो भी अभियोजन के पक्ष में जो गवाह है उनकी कैसे प्रभावी तरीके से गवाही की जा सके, इन सब चीज़ों पे उसमें आगे रणनीति बना जाएगी। दूसरा, उसका सत्यापन जो डे टू डे बेसिस पे किया जाना है वो जिस थाना क्षेत्र में रहता है, जिस थाना का वो निवासी है, उस थाना के द्वारा किया जाएगा। भविष्य में ऐसी योजना है कि इन सबको हम जैसे एक बार डाटा तैयार हो जाता है, बेसिक डाटा आ जाता है, सभी अपराधियों का अपराधीवार वर्गीकरण हो जाता है, उनकी मोडस ऑपरेंडी हम लोगों को पता चलती है, उसके सहयोगों का पता चलता है, तो फ्यूचर में हम लोग इसका एक कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, कोई ऑनलाइन ऐप या पोर्टल के थ्रू इसको हम लोग निगरानी में रखने की कोशिश करें।